हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के राजकीय एवं प्रतीक चिन्ह है ना। तो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो ये उसका सेकंड पार्ट है, अर्थात पार्ट 2 है। तो जो पहला पार्ट है वो आप लोगों ने नहीं देखा था, आप लोगों को उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे इस वीडियो को। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह है ना, उसको कब लिया गया, कैसे लिया गया, इसके बारे में बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ जो चिन्ह का निर्धारण है उसको आप लोगों के सामने हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर सन 2000 को लिया। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वो वृत्ताकार या गोलाकार है। इस चिन्ह में 2 वृत्ताकार आकृति बनी हुई है जो कि हरा रंग राज्य के निरंतरता के विकास का प्रतीक है। इस चिन्ह की पृष्ठभूमि सफेद रंग की होती है जो कि सफेद कलर विकास की अदम्य आकांक्षाओं को प्रदर्शित करती है। इसी प्रतीक चिन्ह में जो ये चिन्ह है उसके बाहर में 36 किले दिखाई देंगे। कितने किले? 36 किले दिखाई देंगे जो कि छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को प्रदर्शित करता है। और इसमें का हरा रंग राज्य की समृद्धि, वन संपदा, नैसर्गिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। इस चिन्ह के ठीक सेंटर में अर्थात बीचों बीच में एक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ होता है। इस अशोक स्तंभ में आपको 4 सिंह देखने को मिलेंगे, एक बीच में, कुल मिलाकर 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं और एक जस्ट इसके पीछे में होता है। अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा रहता है जो कि देश के प्रति सत्य और निष्ठा का प्रतीक होता है। अशोक स्तंभ के दोनों ओर 2 धान की बालियां होती है जो कि छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य होने के रूप में दर्शाती है। आदर्श वाक्य के ठीक नीचे 3 लहराती हुई रेखाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ की नदियां और जल संसाधन का प्रतीक है। लहराती हुई ये रेखाएं, इसमें 3 रेखाएं क्रमशः केसरिया, सफेद और हरा होता है। जिस प्रकार भारत के झंडे में होता है उसी प्रकार इसमें भी 3 रंग हैं और यह एकता एवं मिलजुल कर रहने का प्रतीक है। लहराती हुई रेखाओं के दोनों तरफ नीले कलर का विद्युत संकेतक होता है जो कि ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में ऊर्जा के संसाधन हैं। तो चलो देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी होती है। तो छत्तीसगढ़ के नक्शे को देखने पर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़े जैसी होती है। तो समुद्री घोड़े को क्या क्या नाम से जाना जाता है? समुद्री घोड़े को सी हॉर्स और हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। तो आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, अर्थात इसी को ही राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया। क्या आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में वन भैंसा को ही क्यों राजकीय पशु चुना गया? अरे आप लोगों को नहीं पता है तो हम बताते हैं ना, हम किस लिए हैं। वन भैंसा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली विलुप्त प्रजातियों में से एक है, इसलिए इसको 4 जुलाई सन 2001 को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया। वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम बुबालस अरनी है और हमारे तरफ जो भैंसे जो सिंपल दिखाई देती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बुबालस बुबेलिस। वन भैंसा प्रायः शुद्ध नस्ल के होते हैं। वन भैंसों को दंतेवाड़ा के इंद्रावती उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। वन भैंसे की लगातार बहुत तेजी से इनकी आबादी कम होती जा रही है। इनकी आबादी को कम होते देखकर राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के संरक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के जो भैंसे हैं वन भैंसा को और किस किस नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के भैंसों को एशियाई भैंसा, जंगली एशियाई भैंसा, एशियाटिक भैंसे के नाम से जाना जाता है। वन भैंसे को IUCN रेड लिस्ट ने 1986 में वन भैंसों को विलुप्त प्रजाति के रूप में अंकित किया है। विश्व में वन भैंसों की संख्या 4000 है, भारत में 3100 है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 8 वन भैंसे बचे हुए हैं। इनका शरीर साधारण भैंसों की तरह नहीं होता। इनका शरीर बड़ा और हिंसक प्रवृत्ति होने के कारण इसे हम साधारण भैंसों की तरह नहीं पाल सकते। ये अपने जीवन काल में जब तक जीते हैं तब तक सिर्फ 5 बच्चे ही दे सकते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है, इनके आगे चलकर विलुप्त होने का कारण बन सकता है। और साथ ही आपको एक चीज की जानकारी बता देते हैं कि पहले ये 20वीं सदी में पूरे अमरकंटक से लेकर पूरे बस्तर में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, लेकिन अब यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी। फिर उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। 4 जुलाई सन 2001 को पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया और जो इसका शारीरिक संरचना है अत्यंत सुंदर होती है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई, गर्दन एवं टांगे लंबी होती है और साथ ही साथ इसके पीले चोंच और मुंह का रंग पीला होता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिया। जिस प्रकार तोता मनुष्यों की नकल करने में बहुत शातिर होता है, उसी तरह ये पहाड़ी मैना भी कई प्रकार से मनुष्यों की नकल करने में बहुत चतुर हुआ करती थी। इसके इसी गुण के कारण यह असंवैधानिक व्यापार और शिकार का कारण हो गई। इसके असंवैधानिक व्यापार के कारण ही राज्य सरकार ने इसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित रखा है। तो इसके बाद देख लेते हैं
छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। तो सबको पता होगा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल या सरही को घोषित किया है। साल का वैज्ञानिक नाम सोरियो रोबस्टा है। इसे संस्कृत में अग्निबल्ब या अश्वकर्ण या अश्वकर्णिका के नाम से जाना जाता है। यह डिप्टेरो कार्पेसी प्रजाति का सदस्य है। इसको सरही के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऐसा माना जाता है कि साल के वृक्ष लगभग 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसकी ऊंचाई 12 से 30 मीटर तक तथा चौड़ाई 15 से 20 फीट तक होती है। और जो साल के वृक्ष होते हैं वो अर्धपर्णपाती होते हैं, अर्थात उनका आधा पत्ते गिरते हैं और आधा पत्ते पेड़ पर ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ के वनों में लगभग 75% तक साल के वृक्ष पाए जाते हैं, अर्थात सर्वाधिक वृक्ष साल के ही पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साल के वृक्ष बस्तर में पाए जाते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ में बस्तर को साल के वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। साल के वृक्ष छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम में भी पाया जाता है। इसकी 9 प्रजातियां हैं, जिनमें सोरिया रोबस्टा प्रमुख है। इसके पेड़ में रेजिन नामक अम्ल पाया जाता है, जिसका उपयोग आयुर्वेद बनाने में किया जाता है तथा इसके छिलकों को औषधि के रूप में उपयुक्त किया जाता है तथा इसको लकड़ियों को जलाकर छत्तीसगढ़ में नया साल मनाया जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में नावा खवानी कहते हैं। और इसकी एक प्रमुख खासियत यह है कि जो आदिवासी लोग रहते हैं इसको देवता मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा को घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा देवनागरी लिपि में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से माना जाता है। मागधी प्राकृत भाषा पूर्वी दिशा में और सैरोसनी प्राकृत भाषा के शिलालेख उत्तर पश्चिम दिशा में मिलते हैं। उसके बाद इस भाषा के मिलने से एक और मागधी भाषा का जन्म हुआ, जिसे अर्ध मागधी भाषा के रूप में कहा जाता है। अर्ध मागधी भाषा से ही छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य भाषा के रूप में घोषित करने के संबंध में 25 नवंबर सन 2000 को विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 28 नवंबर सन 2007 को सर्वसम्मति से इसे पारित करते हुए राजकीय भाषा घोषित किया गया। घोषित होने के बाद से लेकर प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य। तो सितंबर 2010 में भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास स्थल में उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक वाक्य रखा था, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, अर्थात क्रेडिबल छत्तीसगढ़। तो अब जो कांग्रेस के समय जो कांग्रेस के नेता हैं भूपेश बघेल, उनके समय में अभी इसको बदल दिया गया है, रख दिया गया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की घोषणा 3 नवंबर सन 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस गीत के बोल है अरपा पैरी के धार महानदी अपार, है ना। फिर उसके बाद है इस गीत की रचना डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने किया। इस गीत को लक्ष्मण मस्तूरिया और ममता चंद्राकर ने गाया है। तो फिर अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजकीय मिठाई। तो छत्तीसगढ़ की राजकीय मिठाई पच्ची या पपची को घोषित किया गया है। यह गेहूं तथा चावल आटे से बनने वाला एक मीठा पकवान है। तीज त्योहार तथा शादी ब्याह के मौके में बनाया जाने वाला यह छत्तीसगढ़ का पारंपरिक मिठाई है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल। तो दरअसल ऐसी बात है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल अभी तक घोषित नहीं हुआ है, पर कई जगह गिल्ली डंडा को सही किया जाता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजकीय फल है ना। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय फल है कटहल है ना। फिर उसके बाद शाखा युक्त समपुष्पक तथा बहुवर्षीय होता है। यह ऐसा फल होता है जिसके जड़ से लेकर शाखा तक फल होते हैं। फल की बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटेदार संरचना पाए जाते हैं। यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का देशज वृक्ष है। साथ ही साथ यह उसमें सबसे बड़ा फल है ना। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एनाटीरियस टॉक्सिकेरिया। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प गेंदा को घोषित किया गया है। गेंदा बहुत ही उपयोगी एवं आसानी से उगाया जाने वाला फूलों का पौधा है। गेंदा मुख्य रूप से गेंदा का नाम टैगेटस है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप लोगों इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखे होगे तो फर्स्ट पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।